करते हैं बड़ी खबरों की और बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी भोपाल से, जहां छिंदवाड़ा से कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है। बता दें कि छिंदवाड़ा के कांग्रेस नेता बीजेपी की सदस्यता लेंगे। दीपक सक्सेना कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें कि कमलनाथ के बेहद ही करीबी दीपक सक्सेना माने जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दीपक सक्सेना को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस दौरान मौजूद रहेंगे। दीपक सक्सेना बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, जहां छिंदवाड़ा से कांग्रेस के 4 बार के विधायक दीपक सक्सेना हैं। दीपक के बेटे अजय सक्सेना बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां समर्थकों के साथ भाजपा कार्यालय अजय सक्सेना पहुंच चुके हैं। अजय सक्सेना ने आज छिंदवाड़ा में बयान दिया था, जहां उन्होंने कहा कि 6 वर्षों से उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सांसद नकुल नाथ की कार्यप्रणाली से वह नाराज हैं। हमें कमलनाथ से कोई समस्या नहीं है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां छिंदवाड़ा से कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है। बता दें कि छिंदवाड़ा के कांग्रेस नेता बीजेपी की सदस्यता लेंगे। दीपक सक्सेना कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, जहां कमलनाथ के बेहद ही करीबी दीपक सक्सेना माने जाते हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ के खास और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। वे अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को बीजेपी दफ्तर में पार्टी की सदस्यता लेंगे। आपको बता दें कि दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना 22 मार्च को भाजपा में शामिल हुए थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यम, छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस को छिंदवाड़ा से एक बार फिर से बड़ा झटका लगने वाला है। कमलेश शाह जफर के बाद अब जो है दीपक सक्सेना वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दीपक सक्सेना वो शख्सियत है जिन्होंने छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ के लिए 2018 में छोड़ी थी और निस्वार्थ छोड़ी थी। जैसा कि आपने बयान भी सुना होगा, अजय सक्सेना जो बेटे हैं उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया कि उन्होंने तन मन से जो 40 वर्षों की सेवा की छिंदवाड़ा में उनके साथ लगा। और अब आज देखिए राष्ट्रहित की बात चल रही है और राष्ट्रहित को देखते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति से प्रभावित होकर अजय सक्सेना तो पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे और दीपक सक्सेना जो उनके पिता हैं वो बड़े दल बल के साथ आज बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और थोड़ी ही देर में सदस्यता ग्रहण करेंगे। आपको देखिए बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा से जो कार्यकर्ता हो, शीर्ष नेता तो कांग्रेस वो बीजेपी में शामिल हो रहा है, तो एक बड़ी कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा भी बनती जा रही है। अब तक देखिए 29 सीटों में से 28 सीट बीजेपी के पास रही है। एकमात्र सीट जो थी छिंदवाड़ा की वो कांग्रेस के पास थी, वो भी कमलनाथ के पास थी। नकुल नाथ वहां से सांसद हुआ करते थे। पिछली बार की बात करें तो नथन साहब से जो नकुल नाथ वो 35,000 करीब वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है और कांग्रेस के लिए कहीं तो बिगड़ रही है, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि कमलेश शाह और अन्य जो नेता है दीपक सक्सेना जिसे आज शामिल हो जाएंगे, ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगा कि नकुल नाथ इस चुनाव को जीते। हालांकि कमलनाथ जो है कि बड़े नेता माने जाते हैं और पहले कई वर्षों से यहाँ पर जो नाथ परिवार का है वो कब्जा रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी शेरमारी करने की कोशिश कर रही है और कामयाबी हो रही है, तो लगातार वहां के बीजेपी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि सिर्फ छिंदवाड़ा से ही नहीं शामिल हो रहे हैं, तमाम मध्य प्रदेश के करीब अब तक माने तो 20,000 से ज्यादा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या अन्य दल के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कल देखिए स्थापना दिवस बीजेपी का रहेगा और करीब टारगेट 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस तरह से कांग्रेस के लिए ये लोकसभा चुनाव पहले से ही टफ था और आगे आने वाले समय में और टफ बनता जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस और अन्य दल के कार्यकर्ता है। और देखिए खजुराहो से एक नई जो चीज आई है कि उसमें जो मीरा यादव थी उनका जो नामांकन वो जो है रद्द कर दिया गया, तो रद्द होने के साथ ही छिंदवाड़ा जो खजुराहो सीट भी वो भी अब बीजेपी कब्जे में आ गई। तो इस तरह से देखा जाए तो लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतने के लिए अपना जो रणनीति बना रही है उस पर कामयाब भी हो रही है और लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और शीर्ष नेतृत्व हैं जो कमलनाथ के कभी करीबी और बेहद करीबी बताए जाते थे वो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो आज थोड़ी ही देर में सेना बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। इसके साथ ही कमलेश शाह के बाद ये 2 बड़े नेता हैं जो सदस्यता लेंगे और अब नकुल नाथ की राय और हो जाएगी। सत्यम, कमलेश शाह, विधायक कमलेश शाह, जैसा कि आपने बताया, विधायक कमलेश शाह के बाद कमलनाथ के एक और करीबी दीपक सक्सेना बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। तो
बीजेपी किस तरह से अपनी पार्टी में लोगों को शामिल करती जा रही है और कांग्रेस बाड़ाबंदी में पूरी तरह फेल साबित हो रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, पहला एक कारण जो प्रमुख कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति से प्रभावित होकर पहला कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और बीजेपी की जो नीति है उससे प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे। दूसरी बात जो सबसे सत्यम शर्मा से हमारा कनेक्शन टूट गया है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे थे, जहां छिंदवाड़ा से कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। बता दें कि छिंदवाड़ा के कांग्रेस नेता बीजेपी की सदस्यता लेंगे। दीपक सक्सेना कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल होंगे। कमलनाथ के बेहद ही करीबी दीपक सक्सेना माने जाते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दीपक सक्सेना को भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। देखिए, 45 साल पिताजी ने कमलनाथ जी की और कांग्रेस परिवार की सेवा करी है। पिछले 6 सालों से कहीं ना कहीं उन्हें उपेक्षित रखा गया है और कार्यकर्ताओं में असंतोष है। इसके चलते ये डिसीजन लेना पड़ा है और सभी की मंशा ऐसी थी कि अब सच्चाई का साथ देने का समय आ गया है। कहीं ना कहीं फ्रीली काम नहीं कर पा रहे थे और मोदी जी के सपने को साकार होते हुए देखना चाहते हैं और अपना योगदान इसमें देना चाहते हैं। कमलनाथ के पहले साथ थे, अब कमलनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलेंगे। ये तो राजनीति का पार्ट है, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। उनकी सेवा 45 साल पिताजी ने करी, हमारे पूरे परिवार ने उनकी सेवा करी। चुनाव कमलनाथ जी का नहीं है, चुनाव नकुलनाथ जी लड़ रहे हैं और सामने मोदी जी हैं। कभी कमलनाथ के लिए सीट छोड़ा था दीपक सक्सेना जी ने? बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सौदेबाजी के, निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपनी सीट का त्याग किया था।